हेलो स्टूडेंट्स, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है काल। काल अर्थात समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। यानी कि जो काल है वह क्रिया का समय बताता है कि क्रिया भूतकाल में हुई थी, क्रिया वर्तमान काल में हो रही है या क्रिया जो है भविष्य में होगी। तो इस पर चर्चा करते हैं। कोशिश करती हूँ मैं कि काल को पढ़ने के बाद आपको इससे आने वाले जितने भी प्रश्न हैं आप उन्हें आसानी से चुटकियों में सॉल्व करें। आपको ये काल याद करना बिल्कुल आसान हो जाए। तो प्रारंभ करते हैं। काल अर्थात समय, इसको इंग्लिश में हम टेंस भी कहते हैं। जिनको टेंस का इंग्लिश का नॉलेज होगा उन्हें काल जो है सीखना बहुत आसान हो जाता है। अगर हम इसे बांट देते हैं यानी कि काल के प्रकार को देखते हैं। काल के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ टेंस। काल के प्रकार अगर इसमें देखा जाए तो इसके तीन जो काल है इसके तीन पार्ट हैं। वो तीनों कौन से हैं? आपका भूतकाल, भूतकाल अर्थात जो बीत गया। दूसरा है वर्तमान काल जो कि चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये वर्तमान काल है तो वर्तमान काल। तीसरा है आपका भविष्यत काल। भविष्यत में भी आपको मैं पढ़ाऊँगी, ये भविष्य की बात, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये भविष्य की बात है। यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, ये तीन जो है काल के पार्ट हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो भूतकाल है इसके भी 6 पार्ट हमको मिलते हैं। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसे हम कहते हैं पास्ट टेंस, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। अगर भविष्य की बात की जाए तो इसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। अगर इसे आप टेंस में जोड़ करके काल को याद करेंगे तो याद करना और भी आसान हो जाएगा। अगर बात की जाए भूतकाल की, जो कि काल का फर्स्ट टाइप है, इसकी बात की जाए तो इसके भी 6 टाइप्स हैं। भूतकाल के भी 6 टाइप्स हैं। अब वो जो 6 टाइप्स कौन कौन से हैं उस पर देखते हैं। नंबर 1 है आसन्न भूतकाल। आपका नंबर 2 है सामान्य भूतकाल। अगर बात की जाए थर्ड की तो ये है आपका पूर्ण भूतकाल। फोर्थ आपका देखा जाए तो ये है आपका अपूर्ण भूतकाल। पांचवा है इसका संदिग्ध भूतकाल। अगर लास्ट इसका है हेतु मद भूतकाल। ये 6 टाइप्स हो गए आपके भूतकाल के। अगर हम वर्तमान काल के देखें तो वर्तमान काल के आपके 5 हैं। नंबर 1 है सामान्य वर्तमान काल। नंबर 2 है तात्कालिक या अपूर्ण भी इसे कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल।
अगर इसका तीसरा टाइप देखा जाए तो ये है आपका पूर्ण वर्तमान काल। अगर इसके चौथे टाइप्स को देखें तो चौथा है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। और फिफ्थ आपका टाइप्स है संभाव्य, जो कि इससे मिलता जुलता है बिल्कुल भी संदिग्ध से। तो ये आपका है संभाव्य वर्तमान काल। यानी कि जो वर्तमान काल है इसके 5 टाइप्स हैं। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। अगर हम भविष्य की बात करें तो इनके टाइप्स को देखते हैं। इनके जो हैं 3 हैं। नंबर 1 है सामान्य भविष्यत काल। अगर बात की जाए नंबर 2 की तो नंबर 2 है संभाव्य वर्तमान भविष्यत काल। अगर थर्ड टाइप की बात की जाए तो थर्ड है आपका हेतु मध्य भविष्यत काल। ये आपके जो है काल के 3 टाइप्स हो गए, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल के 6 हो गए आपके आसन्न भूतकाल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। अगर बात की जाए वर्तमान काल की तो वर्तमान में है, वर्तमान के भी 5 हैं। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। और 5वां है इसका लास्ट संभाव्य वर्तमान काल। और भविष्यत की बात की जाए तो इसके 3 टाइप्स हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु मध्य भविष्यत काल। तो ये भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भूतकाल के कितने पार्ट्स हैं। तो भूतकाल के जो है 6 प्रकार हैं। और जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं, तो इसके आप 5 मानेंगे। और जो भविष्यत काल है इसका 3 है। जो वर्तमान काल है इसके जो है 5 हैं। और जो भूतकाल है इसके 6 हैं। ये नंबरिंग से प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि काल किसे कहते हैं, तो काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध उसे हम काल कहते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि काल के कितने प्रकार हैं, तो काल के 3 प्रकार हैं, भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट, और भविष्यत काल मतलब कि फ्यूचर टेंस। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक एक जो टाइप्स हैं इसके भूतकाल के, इसमें थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं हल्का सा। जैसे आसन्न की बात करें, आसन्न भूतकाल में जो कार्य अभी तुरंत खत्म हुआ हो, अभी अभी कार्य हो करके खत्म हुआ हो, तो वो आएगा आपका आसन्न भूतकाल में। सामान्य भूतकाल में ऐसे वाक्य आएंगे जिसमें कार्य तो भूतकाल में हुआ है लेकिन कब हुआ है इसका कोई निश्चित ज्ञान न हो, तो ये आपका आ जाएगा सामान्य भूतकाल में। अगर बात की जाए पूर्ण भूतकाल में, तो पूर्ण भूतकाल में ऐसे वाक्य आएंगे जिसमें कार्य पूरी तरह से हो चुका है, पहले से वह पढ़ चुका था, वह स्कूल जा चुका था, वह बाजार जा चुका था। मतलब ऐसे कार्य जो कि हो चुके हैं। अकबर एक राजा था जिसके वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे आए, या भूतकाल में कोई भी कार्य था जो भूतकाल में हो चुका है, पूरी तरह से वो कंप्लीट हो चुका है। अपूर्ण में जो भूतकाल
अपूर्ण भूतकाल का जो वाक्य है उसमें जो कार्य करते देखा गया था, लेकिन उस कार्य को वो कब खत्म हुआ इसका कुछ अंदाज़ा नहीं है। तो वो ऐसे जो वाक्य हैं वह जो अपूर्ण भूतकाल में आएंगे। जो संदिग्ध भूतकाल है इसमें जो है भूतकाल में कोई कार्य होना था, हुआ या नहीं, इस बात में संदेह है। तो ये ऐसे वाक्य जो आएंगे आपके संदिग्ध भूतकाल में आएंगे। जो हेतु मद भूतकाल है इसमें कोई कार्य हो जाता, लेकिन किसी कार्य या किसी कारणवश कोई कार्य नहीं हो पाया। जैसे यदि तुम मेहनत करते तो तुम कक्षा में प्रथम आते। इस तरह के जो वाक्य आएंगे जिसमें कंडीशनल लगा होगा, कोई कारण बताया होगा, और वो जो वाक्य जो है वो भूतकाल का होगा, तो वो हेतु मद भूतकाल होंगे। ये आपके भूतकाल के जितने प्रकार हैं उनको मैंने समझा दिया। अब हम इसमें वर्तमान काल में देखेंगे। जो सामान्य वर्तमान काल है, जैसे कि रेगुलर की चीज़ें हैं, जैसे वह पढ़ता है, वह खेलता है, वह बाज़ार जाता है, वह स्कूल जाता है, इस तरह के जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस है वो सारे आते हैं सामान्य वर्तमान काल में। अगर देखा जाए तो तात्कालिक अपूर्ण वर्तमान काल में कोई कार्य हो रहा है, वो पूर्ण नहीं हुआ है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ लेकिन अब ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल में। अगर बात किया जाए पूर्ण वर्तमान काल, जो पूर्ण वर्तमान काल है जिसमें कोई कार्य जो है, जो भी सेंटेंस जो है आसन्न भूतकाल के और पूर्ण वर्तमान काल के, ये दोनों सेंटेंस सेम ही हैं। भूतकाल जैसे ही समाप्त होता है तो वह आसन्न भूतकाल होता है, और जैसे ही वर्तमान काल की शुरुआत होती है उससे पहले का जो समय होता है वो पूर्ण वर्तमान काल होता है। तो ये दोनों इसके वाक्य जो है बिल्कुल सिमिलर हैं। जो संदिग्ध वर्तमान काल है, कोई कार्य है लेकिन उस जैसे किसी लेडीज़ का कार्य है खाना बनाने का, वो सुबह शाम दोनों टाइम खाना बनाती है, लेकिन पक्का पता नहीं है कि वो खाना इस टाइम बना रही, हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो, खाना ना बना रही हो, वो सो रही हो। तो ऐसे जो वाक्य आएंगे जिसमें संदेह होगा किसी कार्य में होने, वो जो संदिग्ध वर्तमान काल में आएंगे। ऐसे वाक्य जिसके होने की संभावना है, भविष्य मतलब आगे आने वाले समय में यह संभावना जताई जाए। जैसे मैं यहाँ बात कर रही हूँ तो हो सकता है कि कोई बात सुन रहा हो सकता है कि पिताजी आए हों। इस तरह के, अगर इस तरह का देखा जाएगा, जैसे एक ही वाक्य हम देखते हैं, जैसे पिताजी बाजार से आए होंगे, और वहीं पे हो शायद पिताजी बाजार से आए हों, तो यहाँ पर होगे और हो का सिर्फ फ़र्क होता है, वो आप पहचान लेंगे। चूँकि दोनों चीज़ें लगभग मिलती हैं तो ये अलग अलग नहीं होनी चाहिए, लेकिन किताबों में हैं और प्रश्न इससे पूछे जाते हैं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बस इसमें फ़र्क है कि इसमें जो सेंटेंस होगा गा गी से ख़त्म होगा और इसमें हो से ख़त्म होगा। आगे हम देखते हैं जो फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में देखते हैं, पहले तो इसके 3 भाग हैं। सामान्य भविष्यत काल, जैसे वह पढ़ेगा, वह स्कूल जाएगा, तो वह सामान्य जो फ्यूचर इंडेफिनिट के जो भी वाक्य हैं वो इसमें आएंगे सामान्य भविष्यत काल में। अगर संभाव्य भविष्यत काल में तो किसी कार्य की संभावना हो, जैसे शायद बारिश हो, शायद कल वो स्कूल जाए, शायद वो कल स्कूल से आए। इस तरह के जो वाक्य हैं जिसमें संभावना व्यक्त की जाए कार्य के होने की, तो आएंगे आपके संभाव्य भविष्यत काल में। अगर हेतु मद की बात की जाए तो इसमें कोई तुम आओगे तो मैं तुम्हारे साथ आगरा चलूँगा, यानी कि इसमें भी जो है आप कंडीशन दी जा रही है, कारण बताया जा रहा है कि मैं आगरा तो जाऊंगा लेकिन जब तुम आओगे तो तुम्हारे साथ आगरा जाऊंगा। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अब एक एक हेडिंग को हम लिखेंगे आगे
और इस पर चर्चा करेंगे। तो एक वीडियो में आपको भूतकाल के बारे में सारे एक हेडिंग को पढ़ा करके मिलेगी, दूसरी वीडियो में आपको वर्तमान काल और तीसरी वीडियो में आपके भविष्यत काल पे बात होगी। आज के लिए बस इतना ही। जिनको रिवीजन करना है उनके लिए ये सही है, लेकिन जो सीख रहे हैं उनके लिए ये अभी शुरुआत मात्र है। इसके बाद की वीडियो भी वो ज़रूर देखें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।